स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आर्गेंट डायग्राम की, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। और आर्गेंट बेसिकली एक जो है वो स्विस मैथमेटिशियन का नाम है, जो कि अगर इनका कंप्लीट नेम अगर हम देखें तो वो है जीन रॉबर्ट आर्गेंट, जो कि इन्होंने 1768 से मतलब जिनका तारीख़ पैदाइश से वफ़ात तक का जो पीरियड बनता है 1820 1768 से 1822, इस दौरानिया में इन्होंने ये जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं, अगर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाएं तो हमें पता चलता है कि जब इक्वेशन सॉल्व की गई थी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 = 0, इसका जब सोल्यूशन निकाला गया, यानी एक्स की वैल्यू निकाली गई जिस जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो वो एक ऐसा नंबर आई जो कि रियल नहीं था, मतलब एक्स स्क्वायर -1 के बराबर, जो कि रियल में पॉसिबल नहीं है। और फिर यहाँ पर जब स्क्वायर रूट लिया गया तो स्क्वायर रूट के अंदर जो -1 आया, इसको फर्ज किया गया, मतलब लियोनार्ड यूलर जो है उन्होंने, जो कि एक स्विस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही इसको फर्ज किया कि ये आई है, मतलब आयोटा है, और इस तरह से एक इमेजिनरी नंबर का जो इंट्रोडक्शन है वो होता है। और यहाँ से फिर बहुत सी राहें खुलती हैं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो हमारी मतलब जो फिजिक्स है, ठीक है, और इसी तरह केमिस्ट्री, बायो, इसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल है। मतलब ये एक हमें एक कैलकुलेशन करने का एक रास्ता देती है, ऐसे नंबर्स जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो कि हम फिजिकली नहीं देख रहे होते, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं या इमेजिनरी वो कोई कैलकुलेशंस होती हैं, तो उनके लिए फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो आइडिया बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब आए हमारे पास, तो इसमें हमने देखा कि इनके दो पार्ट्स होते हैं, मतलब एक कोई भी अगर जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका एक रियल पार्ट है ए, और एक इसका इमेजिनरी पार्ट है बी, जो कि एयोटा के साथ लिखा होता है। जैसे फर्ज करें मैं कहता हूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 5 आयोटा, ठीक है। तो अब इसमें रियल पार्ट 3 और इमेजिनरी पार्ट 5 है, तो इसको उन्होंने कहा कि आप एक जी प्लेन पर, मतलब जो आर्गेंट है, उन्होंने कहा कि आप इन्हें जी प्लेन पर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक रिश्ता रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आती हैं, दोनों परपेंडिकुलर लाइंस। इन्होंने क्या किया, रियल एक्सिस मतलब जो रियल पार्ट है उसके लिए रियल एक्सिस ड्रॉ किया, और इमेजिनरी पार्ट के लिए इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ किया, और फिर इस तरीके से एक प्लेन के मतलब 4 क्वाड्रेंट्स बना दिए। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब ये बिल्कुल वही तरीका है क्वाड्रेंट्स बनाने का जो कि हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा था। और इस तरह से इस जी प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट डायग्राम भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब आर्गेंट डायग्राम में हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है, उसकी सही तरह से लोकेशन बता रहे होते हैं, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे एक आम नंबर है, जैसे एक 5 है, अब ये इसका एक ही कोऑर्डिनेट है, मतलब इसमें 5 एक रियल पार्ट रियल ही है, ठीक है। तो इसको तो एक सिंपल 1 डायमेंशनल लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब एक नंबर लाइन में ड्रॉ करूं और इसके ऊपर फर्ज करें मैंने यहाँ पर रेफरेंस के लिए 0 शो किया, 0 से मैं 5 स्टेप आगे चलूंगा, 1 2 3 4, और ये यहाँ पर ही आ जाएगा 5। इक्वल इक्वल होंगे, अगर थोड़ा सा कमी पेशी है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। इसी तरह अगर -1 रिप्रेजेंट करना वो हम यहाँ पर कर लेंगे, यानी इनकी रिप्रेजेंटेशन आसान है। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर, और ख़ास तौर पर ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो कि जिनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों मतलब नॉन ज़ीरो होते हैं, उनके लिए फिर हमें एक बाकायदा प्लेन की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब हम ये बात जानते हैं कि जितने रियल नंबर्स हैं सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। 5 अगर रियल नंबर है तो ये कॉम्प्लेक्स भी, क्योंकि मैं 5 को लिख सकता हूँ 5 + 0 आयोटा, ठीक है। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 होता है, ठीक है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। लेकिन ये प्योर रियल है, ठीक है, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होने की वजह से। अब इसी तरह अब हमने जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको अगर हमने प्लॉट करना हो तो हम इसके लिए ये जी प्लेन बनाते हैं, या इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। फर्ज करें मैं इस नंबर की बात करता हूँ, ये फर्ज करें ये डिस्टेंस 1 यूनिट है, ये यहाँ पर 2 है, या इसको थोड़ा सा कम करते हैं इस वैल्यूज़ को। फर्ज करते हैं ये डिस्टेंस 1 है, इतने डिस्टेंस के बाद ये 2 आ रहा है, इतनी डिस्टेंस के बाद ये 3 आ रहा है, फिर यहाँ पर ये 4 आ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम इमेजिनरी एक्सिस पर चल रहे हो तो ये डिस्टेंस हमारा 1 आएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा 2 आएगा, ये डिस्टेंस हमारा 3 आएगा, ये डिस्टेंस हमारा 4 आएगा, और ये डिस्टेंस हमारा 5 आएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि आप जो है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपने रियल एक्सिस के साथ 3 स्टेप चलने हैं, 1 2 3, आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपने इमेजिनरी एक्सिस के अलॉन्ग चलना है 5 यूनिट्स, ठीक है। तो 5 1 2 3 4 5 यहाँ तक, यानी यहाँ से अगर हम और यहाँ से अगर हम दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करें, दोनों यहाँ पे आके मीट करती हैं। इसका मतलब ये जो पॉइंट है बेसिकली ये P जो पॉइंट है जिसका जो रियल कोऑर्डिनेट है 3 और जो इसका इमेजिनरी कोऑर्डिनेट है वो 5 है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिससे मैं 3 + 5 आयोटा लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं जी कह देता हूँ, ये मेरा जी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस तरीके से एक तो हमें ये बात पता चलती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हम किस तरह से
जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस जो हमारी ये जी प्लेन है, ठीक है। इसी तरह वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो कि जिनका रियल पार्ट फर्ज करें 0 है और इमेजिनरी पार्ट है, जैसे मैं कहता हूँ 3 आयोटा, ठीक है। इसको अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, ये अब देखें इसका रियल पार्ट 0 है, ठीक है। इसलिए रियल पार्ट 0 होने की वजह से इमेजिनरी पार्ट 3 होने की वजह से यहाँ पर आएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है। मतलब इसको मैं यूँ लिखूंगा, रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट 3, तो ये मेरा वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि 3 आयोटा है, ठीक है। इसको मैं 3 आयोटा भी लिख सकता हूँ और करके, तो एक ऑर्डर फॉर्म है और एक इसकी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म पर समझ लें, 0 प्लस, जिसको हम a प्लस आयोटा b कहते हैं, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसका रियल पार्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है, मतलब, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आ गया, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव होगा। इसी तरह अगर कोई रियल मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई जो है वो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो उसका रियल पार्ट पॉजिटिव होगा लेकिन इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन होगा नेगेटिव का। तो इस तरीके से अगर फर्स्ट करें लिखा हो -3 -5 आयोटा, ठीक है, तो इसकी लोकेशन हम बड़े आसानी से बता सकते हैं कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 चलें, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में होगा। और इसको इसी तरीके से हम प्लॉट करेंगे, रियल एक्सिस के अलॉन्ग हम पहले चलेंगे -3 यूनिट्स, ठीक है, और इमेजिनरी एक्सिस के अलॉन्ग चलेंगे हम -5 यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से फर्ज करें यहाँ पर इसकी लोकेशन बनती है, जहाँ भी बनती है वो हम बता देंगे कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इस जगह पर इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बनती है या ये यहाँ पर प्लॉट होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो एक आर्गेन डायग्राम होती है वो किस तरह से हमारी हेल्प करती है एक कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए, उसके दोनों पार्ट्स को हम फिजिकली जो है वो थोड़ा समझ सकते हैं। और फिर इसमें यह कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो ग्रेटर या लेसर नहीं होते, जैसे 2 और 3 जो है इनमें एक रिलेशन के 2 3 से कम है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता, ये कंपेरेबल नहीं होते कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा है या ज़्यादा है। हाँ, ये है कि क्वाड्रेंट से हम पहचान सकते हैं या डिस्टेंस ले सकते हैं ओरिजिन से कि ये डिस्टेंस कॉम्प्लेक्स नंबर ज़्यादा दूर है, ये ज़्यादा दूर है या ये ज़्यादा दूर, मतलब वो डिस्टेंस ले रहे हैं जिसको हम मॉडुलस कहते हैं, जो कि मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में आपसे थॉरली डिस्कस करूंगा कि हम किसी भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस या उसका एब्सोल्यूट जो है जिससे डिस्टेंस कहा जाता है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम।